नमस्कार, चमकता भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। आर्टिकल 370 पर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी कार्रवाई तो कर दी, लेकिन आज भी झारखंड के मजदूर महज 370 रुपए में मजदूरी करने को मजबूर है, जिससे न तो इनका घर परिवार चल पाता है और न ही अपनी जरूरतों को यह पूरा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यह मजदूर न्यूनतम मजदूरी की श्रेणी से भी कोसों दूर है। मामला झारखंड के जमशेदपुर स्थित जाने माने कंपनी टाटा मोटर्स से जुड़े चालकों का है, जो अपने दैनिक भुगतान और मजदूरी की बढ़ोतरी की मांग के साथ पिछले करीब 2 महीनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। संगठन के लोगों का कहना है कि 24 घंटे बंधुआ मजदूरी को बंद करने, सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी ओवर टाइम जोड़कर 2300 रुपए का भुगतान जल्द करने और सरकार के श्रम विभाग के द्वारा निर्धारित बोनस भुगतान जल्द से जल्द अदा करने एवं टाटा मोटर्स के द्वारा उत्पादित गाड़ियां जैसे कानवाई चालक पूरे भारत में पहुंचाते हैं, उनका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करके थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को समाप्त करना सहित विभिन्न मांगों के तहत हमारा प्रदर्शन है। मजदूर संघ के संयोजक ज्ञान सागर प्रसाद ने बताया कि इसे लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की जा चुकी है, लेकिन अब तक इसका कोई फल निकल कर नहीं आया है। ऐसे में संगठन के लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो यह प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। ज्ञान सागर प्रसाद मेरा नाम है। ये टाटा मोटर्स जमशेदपुर झारखंड में जो उद्योग है, यहाँ गाड़ियाँ बनती है, मैं उन जो गाड़ी लेके जाने वाले ड्राइवर हैं उनका प्रतिनिधित्व हूँ। हमारे साथी है विनीत कुमार सिंह, जो 2 आदमी के नेतृत्व में ये आंदोलन कर रहे हैं। सर, ये जो टाटा मोटर्स प्रबंधन के खिलाफ जो कानवाई संगठन है, इसके तरफ से ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन महाधरना है, तो आप ये कब से ये धरना प्रदर्शन का शुरू? 1 मार्च से हम लोग ये धरना पर बैठे हैं और इस धरना से बैठने से पहले हम लोग प्रबंधन और जिला प्रशासन को गुहार लगाई है कि कानवाई चालकों को जो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी है उसको देना अनिवार्य है और टाटा मोटर नहीं दे रही है, तो जो प्रबंधन के लोग हैं या प्रशासन के पास ये बात गई है तो नहीं मिल रहा तो विचार कर लिया जाए, तो विचार नहीं हुआ तो हम लोग दिवस होकर 1 मार्च से धरना लगाए। अभी आपको क्या लगता है कि इस विषय में कहाँ किस जगह पे आपने गुहार लगाई? इस विषय पर हम लोगों ने तो पहले टाटा मोटर प्रबंधन के पास ही बात रखे थे, उसके बाद माननीय जिला के उपायुक्त के पास ये बात रखे और उनके द्वारा जब ये बात को संज्ञान में लिया गया तो उन्होंने यहाँ के एनजीओ के महोदय जो है उनके पास हमारी बातों को रखा, तो 8 तारीख को उस पर एक बैठक भी हुई, 8 अप्रैल को, और उसके बाद अभी तक जो है ना बैठक के बाद जो उन्होंने निर्देश दिया जिस विभाग को, अभी तक तो हम लोगों को सूचना नहीं है कि विभाग क्या कर रहा है और इस विषय पर क्या होना चाहिए, कि कोई सूचना हम लोग को नहीं है। हम लोग धरना पर बैठे हैं और ये 2 महीना पूरा होने जा रहा है और इस कठिन दौर में टाटा मोटर जमशेदपुर झारखंड एक औद्योगिक शहर है, सबसे विकसित शहर है, जहाँ पर हम लोग इसलिए बैठे हैं कि हमको न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। टाटा मोटर जो गाड़ी पहुँचाती है वो 370 रुपया मात्र देती है ड्राइवर को और 24 घंटा गाड़ी के साथ ड्राइवर रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता। और यही मांग है कि मुझे सरकार द्वारा जो निर्धारित रेट है, आज चालकों का जो रेट है 746 रुपये, मुझे क्यों नहीं मिलेगा? ऊपर तो जो गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं वो गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करके भेजता है, उसमें ड्राइवर का इंश्योरेंस नहीं रहता, एक्सीडेंट होने पर कोई मुआवजा नहीं मिलता। सरकार का आदेश दिया गया इनको बोनस दिया जाए, 2 साल का आदेश है, नहीं दिया गया। और यहाँ अवैध रूप से एक यूनियन चला रहा है टाटा मोटर, ऑल इंडिया कानवाई वर्कर्स यूनियन, जिसको सरकार प्रतिबंध लगा कर रखा है। 2007 इस कार्यालय को सील करके रखा, फिर वो अपने मर्जी से खोल के रखा है और अवैध रूप से यूनियन चला रहा है और गुंडागर्दी कर रहा है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। आपको कंपनी प्रबंधन की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासन या कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई? नहीं, कंपनी प्रबंधन को मालूम है ना ये कि पूर्ण रूप से 70 से आज तक गलत कर रही है। 370 रुपये में हिंदुस्तान में कहीं मजदूरी है तो ये कंपनी कैसे बात करेगी? कंपनी को जब तक ले प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी या प्रशासनिक स्तर से मजबूत लोग आगे बैठेंगे नहीं, क्योंकि कंपनी ये टाटा घराना है और टाटा घराना में टाटा मोटर एक घटिया कंपनी है, हर जगह चोरी करती है, हर जगह इतना लाखों लाख रुपया ये बचाती है, तो ये कैसे मानेगी? और ये धरना पे बैठने का मुख्य उद्देश्य वही है कि जितनी इसकी चोरियां हैं उजागर करना समाज के पास, सरकार के पास, तो ये उजागर कर दिया हूँ मैं इस धरना के माध्यम से। आपको क्या लगता है कि पिछले विगत जो 2 महीनों से आप इस धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, आने वाले समय में अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं
तो आगे की कार्रवाई आपके तरफ से क्या होगी? देखिए, ये हम लोग ये टाटा घराना आज ही नहीं बनी है, और कनवाई चालक जो गाड़ी लेकर उसका शोषण आज से नहीं है, 70 से शोषण हो रहा है। जो मजदूर संगठन आवाज उठाया, जो लीडर, उसको कई की हत्या करवा दिया लोगों ने, जेल दिलवा दिया लोग, लेकिन फिर भी लड़ाई, सत्य की लड़ाई बंद नहीं होती। उसको उदाहरण हम लोग आज हैं, यहाँ बैठे हुए रोड पर बैठे हैं ना ये। और अगर हम लोग गलत होते तो कंपनी कार्रवाई करवाती, प्रशासनिक कार्रवाई होती। वो भी आज के दिन चुनाव आचार संहिता चल रहा है और ये धरना चल रहा है हिंदुस्तान में। पहला ये कार्यक्रम है कि अपने अधिकार के लिए ड्राइवर लड़ रहा है और प्रशासन भी चुप्पी साधा हुआ। तो ये बोल रहे हैं ना, आपके चैनल के माध्यम में बताना चाहता हूँ कि ये 2 महीना हो गया, तीसरा महीना भी आएगा और हम लोग विवश है। जमशेदपुर पूर्वी लोकसभा चुनाव के सांसद, विधायक, यहाँ के विधायक भी है, यहीं के मुख्यमंत्री हैं। पहले कनवाई चालकों के बीच में जब मंत्री नहीं थे तब आए थे, अब कोई नहीं आ रहे यहाँ पर। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये लड़ाई मेरी कानूनन पूर्ण रूप से सही है और जो मांग है ये सरकार के तो निर्धारित है, ये नहीं देंगे ना। हमारी आवाज यह जमशेदपुर में दबेगी नहीं। आपकी चैनल के माध्यम से झारखंड तो जाएगी, हो सकता आगे भी जाए, लेकिन हम लोगों ने तय कर लिया है कि मैं नॉमिनेशन करूंगा। आपकी बात पूर्वी लोकसभा से भाजपा के विधायक है, खड़े हो गए ना सांसद विद्युत वर्मा, तो अब मैं खड़ा होऊंगा एक मजदूर को से, तो मेरी आवाज नहीं दबेगी ना। फिर तब तो मैं जब बोलूंगा तो केंद्र तक जाएगी ना, चुनाव तक जाएगी ना, कि मैं ये सारी बातों को रखूंगा और मैं क्यों खड़ा होऊंगा, ये भी बात को रखूंगा। इसलिए या तो उससे पहले फैसला हो जाए, नहीं तो 29 तारीख को अगर आदेश होता है, चुनाव का क्लियर हो जाता है, तो मैं 30 को नॉमिनेशन फॉर्म खरीदूंगा और अपने साथियों के दिए हुए चंदे से खरीदूंगा। और तब मेरी आवाज को कौन बंद करेगा? तब तो मीडिया को भी मजबूरी होगा ना। हो सकता है कुछ मीडिया है जो मेरी बात को यहीं तक सीमित रखता है, लेकिन उस समय एक सांसद क्या उम्मीदवार बन के जब मैं लड़ूंगा तो मेरी बात को नहीं दबाया जा सकता। तब ये ड्राइवरों के दबाव नहीं देते, इनकी दबाव जो है ना खत्म हो जाएगा, टाटा में दबाव खत्म हो जाएगा। और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो लोग भी बेईमान हैं, जो आज तक टाटा मोटर के पीछे खड़े हैं, उनको या तो मुंह छुपाना पड़े या तो भागना पड़े। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।